आपका पहला सवाल है, माता सीता ने किस जानवर को क्या श्राप दिया था? आपके ऑप्शन है ए हिरन, बी बकरी, सी गाय, डी खरगोश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गाय। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा जूठन खाना पड़ेगा। रामायण में भी इस कथा का जिक्र मिलता है। आपका दूसरा सवाल है, देवी सीता की माता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए सुनयना, बी नैना, सी कुंती, डी सावित्री। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुनयना। आपका तीसरा सवाल है, समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए चेतक, बी उच्चैश्रवा, सी बाज, डी सुमाली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए इस सफेद रंग के अश्व को घोड़ों का राजा कहा जाता है। 7 मुख वाले इस अश्व को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। आपका चौथा सवाल है, हयग्रीव भगवान कौन है? आपके ऑप्शन है ए भगवान शिव, बी भगवान विष्णु, सी भगवान कृष्ण, डी भगवान विश्वकर्मा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भगवान विष्णु। हयग्रीव भगवान विष्णु के अवतार है। उन्हें ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। मानव शरीर और घोड़े का सिर, चमकदार सफेद रंग, सफेद वस्त्र और सफेद कमल पर बैठे हुए। आपका पांचवा सवाल है, किसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी अश्विन, सी रेवंत, डी विष्णु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छठवां सवाल है, त्रिपुरासुर का वध किसने किया? आपके ऑप्शन है ए शिव, बी राम, सी लक्ष्मण, डी इंद्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिव। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आपका 7वां सवाल है, भगवान परशुराम का नाम परशुराम कैसे पड़ा? आपके ऑप्शन है ए शिव भक्त होने के कारण, बी क्षत्रिय सहार, सी अत्यंत क्रोधी, डी परशु धारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परशु धारण। आपका 8वां सवाल है, कार्तवीर्य अर्जुन की कितनी भुजाएं मानी जाती हैं? आपके ऑप्शन है ए 20 भुजाएं, बी 100 भुजाएं, सी 500 भुजाएं, डी 1000 भुजाएं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1000 भुजाएं। आपका 9वां सवाल है, लक्ष्मण ने कितने वर्षों तक निद्रा का त्याग किया जिससे वे मेघनाद का वध कर सके? आपके ऑप्शन है ए 11 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 14 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 14 वर्ष। जो 12 सालों से सोया ना हो, इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाद को मौत के घाट उतार सकता था, क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ। आपका 10वां सवाल है, अम्बा किस राज्य की राजकुमारी थी? आपके ऑप्शन है
ए काशी, बी मणिपुर, सी विराटनगर, डी पांचाल आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए काशी। आपका 11वां सवाल है, द्रोणाचार्य किसके हाथों मारे गए? आपके ऑप्शन है ए धृष्टद्युम्न, बी अर्जुन, सी द्रुपद, डी युधिष्ठिर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए धृष्टद्युम्न। आपका 12वां सवाल है, महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धा कौन था? आपके ऑप्शन है ए अर्जुन, बी भीम, सी भीष्म, डी कर्ण आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी भीम। गंगापुत्र भीष्म को महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। उन्हें देवव्रत भी कहा जाता है। भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि वह उस समय के किसी भी योद्धा से पराजित नहीं हो सकते थे। आपका 13वां सवाल है, महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने कितने दिन सेनापति का भार संभाला? आपके ऑप्शन है ए 2 दिन, बी 3 दिन, सी 4 दिन, डी 5 दिन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी 5 दिन। आपका 14वां सवाल है, महाभारत में कीचक वध किस पर्व के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है ए विराट पर्व, बी आदि पर्व, सी सभा पर्व, डी वन पर्व आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए विराट पर्व। आपका 15वां सवाल है, विवाह के समय माता सीता और भगवान राम के बीच कितने वर्ष का अंतर था? आपके ऑप्शन है ए 15 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 9 वर्ष, डी 11 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी 9 वर्ष। विवाह के समय माता सीता और भगवान राम के बीच लगभग 9 वर्ष का अंतर था, मगर विवाह के समय इनकी उम्र कितनी थी इस बात का साफ साफ पता नहीं चलता। वाल्मीकि रामायण में विवाह के समय भगवान राम की आयु 14 वर्ष, माता सीता की आयु 6 वर्ष बताई गई है। आपका 16वां सवाल है, अमृत पृथ्वी पर कहाँ गिरा था? किंवदंतियों के अनुसार विष्णु अमृत का पात्र ले जा रहे थे, जब हाथापाई हुई और 4 बूंदें गिर गई। वे प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के 4 तीर्थों पर पृथ्वी पर गिरे। तीर्थ वह स्थान है जहां श्रद्धालु मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।